हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत आंशिक दृष्टिकोण से लक्ष्य एवं उद्देश्य का शैक्षिक रूपरेखा। लक्ष्य एवं उद्देश्य का शैक्षिक रूपरेखा क्या है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। आप फिलहाल में ये समझिए कि आंशिक का मतलब एक प्रकार से सामान्य दृष्टिकोण से लक्ष्य और उद्देश्य के अनुसार शिक्षा के कैसा स्वरूप रहा। लक्ष्य और उद्देश्य के अनुसार शिक्षा का क्या रूपरेखा था, क्या स्वरूप था, हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। फिलहाल में हम लोग देखते हैं यह शैक्षिक रूपरेखा तो बात की बात है, पहले हम लोग इसको देखते हैं लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या होता है। लक्ष्य किसे कहते हैं और उद्देश्य किसे कहते हैं, लक्ष्य एवं उद्देश्य किसे कहते हैं, पहले हम लोग इसको जानेंगे। जब इसको आप समझ जाएंगे तब आप शैक्षिक रूपरेखा को भी आप समझ जाएंगे क्या स्वरूप रहा। यानी ये समझिए कि लक्ष्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का वर्तमान में क्या शिक्षा के प्रति रूपरेखा अपनाया गया है और पिछले वर्षों में कैसा रहा है, ऐसा भी हम देख सकते हैं। और ऐतिहासिक रूप में देखना चाहेंगे तो हर युगों का अपना शिक्षा के साथ लक्ष्य और उद्देश्य रहा। अब फिलहाल में हमको क्या जानना है कि लक्ष्य किसे कहते हैं और उद्देश्य किसे कहते हैं, एम क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है या पर्पज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है। लक्ष्य यानी किसी को केंद्र मानकर, किसी चीज़ को केंद्र मानकर आप उसके लिए प्रयास करते हैं तो क्या कहलाता है, लक्ष्य कहलाता है। उद्देश्य का क्या अर्थ होता है, उद्देश्य एक व्यापक होता है। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य एक व्यापकता होता है जो सभी चीज़ों का परिणाम होता है। सभी चीज़ों का क्या होता है, परिणाम होता है। जैसे आप उदाहरण से समझिए कि आप भोजन खूब सुंदर बनाना चाहते हैं, स्वादिष्ट भोजन, वो लक्ष्य हुआ। और भोजन खाने के बाद आपका बुद्धि, आपका शरीर, आपका व्यवहार अच्छा होता जा रहा है तो वो क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। वो क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। अब इसको थोड़ा सा आप लोग, मैं इन विभिन्न अंतरों को बता रहा हूँ, आप इसे समझ जाएंगे तो इसका स्वरूप आप स्पष्ट समझ जाएंगे। पहला क्या है, लक्ष्य क्या होता है, अल्पकाल में प्राप्त किया जा सकता है। लक्ष्य क्या करते हैं, अल्प, जैसे नौकरी पाना, ये लक्ष्य है। क्या पढ़ाई का असर सिर्फ नौकरी पे ही पड़ेगा, ऐसा नहीं, सभी चीज़ों पे पड़ेगा। सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, व्यवहारिक सभी पर प्रभाव पड़ेंगे, शारीरिक सभी पर प्रभाव पड़ेंगे। तो हमारा जो नौकरी है वो क्या है, अल्पकाल में, यानी जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और वह प्राप्त जीवन में नहीं प्राप्त करना है बल्कि कम से कम समय में प्राप्त करना, निश्चित समय है। 35 वर्ष, 32 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष, जो कुछ भी है, हर नौकरी का अपना अपना समय है। यानी एक निश्चित समय में अगर कम से कम समय में हम किसी चीज़ को प्राप्त कर लें या करना चाहते हैं तो वह चीज़ हमारे लिए क्या होता है, लक्ष्य कहलाता है। और उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य एक व्यापक, वो दीर्घकाल में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे शिक्षा से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, ये दीर्घकाल में पता चलेगा। उसके लिए 1, 2, 10 वर्ष से पर्याप्त पता नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है जो कमियां रही हो 5 साल में दूर हो गई हो, 10 साल में दूर हो गई होंगी, आपने सीख लिया हो। इस प्रकार से नौकरी क्या हुआ, अल्पकाल हुआ, लेकिन शिक्षा का प्रभाव क्या हुआ, दीर्घकाल में पता चलेगा। यानी लक्ष्य अल्पकाल में देखा जा सकता है और उद्देश्य, यानी उद्देश्य को हम लोग दीर्घकाल में देख सकते हैं। ये पहला अंतर है। दूसरा, लक्ष्य व्यक्तिगत होता है। लक्ष्य क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना एम होता है पढ़ाई का, हर व्यक्ति का अपना अपना वो व्यक्तिगत, यानी लक्ष्य क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से होता है। लेकिन उद्देश्य क्या होता है, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। जैसे भारत सरकार नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित की है और राष्ट्र की एकता के लिए भी इसने शिक्षा का अपना जो है सिलेबस या पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। तो जो शिक्षा है व्यक्तिगत रूप से आपको विशिष्टता का ज्ञान भी देता है जो आपको व्यक्तिगत रूप से लाभ आएगा, और वही शिक्षा आपको दीर्घकाल में व्यापकता भी देता है। यानी व्यक्तिगत रूप से भी सामाजिक व्यवहार अच्छा हो और सामाजिक रूप से भी व्यक्तिगत व्यवहार अच्छा हो, यानी राष्ट्र निर्माण आप कर सके। तो यानी लक्ष्य जो है व्यक्ति विशेष के अनुसार होता है और उद्देश्य क्या होता है, व्यक्ति विशेष के साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण से भी निर्मित होते हैं, बनते हैं। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर देखते हैं, विशिष्टता।
लक्ष्य जो है व्यक्ति का क्या होता है, व्यक्ति को विशेष बना देता है। यानी लक्ष्य की अगर आपकी प्राप्ति होती है तो आप क्या बन जाते हैं, विशेष बन जाते हैं। लेकिन अगर उद्देश्य की बात करें तो इस विशिष्टता के संग संग सामान्य लोगों के संग आपका व्यवहार भी देखा जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है अधिकारी बनता है तो वह उसकी विशिष्टता हो गई। अब समाज में अगर वो अच्छा कार्य करता है तो वह सामाजिक भी हो गया। यानी विशिष्टता के संग सामान्य गतिविधियों, सामान्य व्यवहार, सामान्य क्रियाकलापों को भी देखा जाता है। किसके अंतर्गत, उद्देश्य के अंतर्गत। तो जो अधिकारी बना है तो उसका सामान्य व्यवहार कैसा है, सामान्य व्यवहार भी अगर वो विशेष ढंग से करता है, अच्छा निर्णय लेता है तो वो उसकी पॉपुलरिटी, प्रसिद्धि बहुत जल्दी होगी। नहीं लेता है तो कब चोरों की तरह से आएगा, चोरों की तरह से जाएगा, घूसखोरी में जीवन बिता देगा, उसको पता ही नहीं चलेगा, समाज को भी पता नहीं चलेगा। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि लक्ष्य जो है विशिष्टता लिए होता है और उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य के अंतर्गत विशिष्टता के संग संग समाज भी होता है। जैसे गांधी जी पूरे विश्व के लिए एक विशेष पुरुष हैं, लेकिन भारत के सभी जनता के लिए एक प्रकार से क्या है, एक विशेष हैं, दोनों में विशेष हैं वो, इसलिए उनकी पूजा होती है। तो यानी सामाजिक दृष्टिकोण से और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से दोनों से गांधी जी विशिष्ट थे। फिर भी शिक्षा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से यानी विशिष्टता के साथ कम से कम सामान्य गतिविधियों से उसे परिचय करा दिया जाए, परिचय हो जाए उसका, इस बात का ध्यान में रखा जाता है। अगर विशिष्टता के साथ सामाजिक विशिष्टता भी है तो बहुत बड़ी बात है। यानी कहने का मतलब यह है, लक्ष्य के अंतर्गत विशिष्टता होती है जो व्यक्तिगत रूप से होती है, और उद्देश्य के अंतर्गत वही विशिष्टता जो है सामान्य भी सामान्य के संग संग विशेष भी होती है, कभी कभी विशेष के संग भी विशेष होती है। ये रहा तीसरा अंतर। चौथा देखते हैं, संकुचित और व्यापकता। लक्ष्य क्या होता है, संकुचित होता है। लक्ष्य को कोई अगर प्राप्त करना चाहता है तो वह क्या होता है, एक संकुचित विचारधारा है। वो ये एक प्रकार से समझिए, लक्ष्य एक मूलभूत आवश्यकता से ज़्यादा जुड़ी होती है, रोटी कपड़ा और मकान से। लक्ष्य क्या होती है, संकुचित विचारधारा होती है। लेकिन अगर उद्देश्य को देखते हो तो उद्देश्य क्या होता है, व्यापकता लिए होता है। तो व्यापकता का मतलब ये नहीं कि संकुचित उसमें नहीं है, संकुचित ऑलरेडी इसमें समाहित है, लेकिन उस संकुचन के संग संग उसकी व्यापकता होती है, उसका फैलाव होता है, उसका विकास होता है, उसका समाज से संबंध होता है, समाज उससे जुड़ता है, ये गतिविधियां होती है। यानी लक्ष्य क्या होता है, संकुचित होता है, लेकिन उद्देश्य क्या हो, व्यापक होता है, इसमें सभी लोग शामिल हो जाते हैं। और चौथा अंतर देखें तो लक्ष्य प्राप्त करने योग्य होता है। लक्ष्य क्या होता है, जिसको व्यक्ति चाहे तो प्राप्त कर सकता है, प्रयास करेगा सही दिशा में तो प्राप्त हो जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं। जैसे अगर आपको कोई कहे कि आप कुश्ती लड़ोगे, तो यदि आपकी कला पास है तो आप बता दोगे कि नहीं, इस आदमी से मैं लड़ूंगा तो सफल हो जाऊंगा, वो लक्ष्य हो गया। और उद्देश्य क्या होता है, आजीवन प्राप्यता बढ़ती है। आजीवन यानी लक्ष्य तो प्राप्त करने योग्य होता है। उद्देश्य में क्या होता है, उद्देश्य में ऐसा नहीं कि कोई एक निश्चित होता है कि यही उद्देश्य, नहीं, वो प्राप्त हो गया तो उसके संग अगली चुनौती स्वीकार करना, उससे बड़ी चुनौती स्वीकार करना। जैसे जिला लेवल पर कुश्ती जीले, फिर स्टेट लेवल पे, फिर राष्ट्रीय स्तर पर आपने कुश्ती जीता, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जीते। तो इस प्रकार से एक लक्ष्य के बाद अगला लक्ष्य, अगला लक्ष्य के बाद अगला लक्ष्य, ऐसे ऐसे वो बढ़ता जाता है। इस प्रकार से उद्देश्य क्या होता है, आजीवन प्राप्त, यानी आप आजीवन उपलब्धि के संग क्या होता है, बढ़ता जाता है, ये होता है उद्देश्य। और लक्ष्य क्या होता है, एक निश्चित समय में एक सफलता की ज़रूरत होती है। यही कारण है, एक निश्चित समय में एक सफलता की ज़रूरत होती है, उसी को कहते हैं प्राप्त करने योग्य, उसे लक्ष्य कहते हैं। जैसे ही कई लक्ष्य मिल जाए, विभिन्न स्तरों पर कई लक्ष्य मिल जाए तो क्या बन जाएगा, उद्देश्य बन जाएगा आपका। कि आपका उद्देश्य बन गया है कि आप कुश्ती से संन्यास ले लिए हैं तो कुश्ती का प्रचार प्रसार कीजिए, कुश्ती का प्रचार कीजिए, तो एक हो जाए उद्देश्य हो जाए। यानी आजीवन इसमें उपलब्धि तो होती है उद्देश्य में, लेकिन बढ़ती जाती है, ऐसा होता है उद्देश्य। आगे चलते हैं, पांचवा अंतर देखिए तो सीमा निश्चित होती है। लक्ष्य का क्या होता है, सीमा क्या है, टारगेट क्या होता है, निश्चित होता है, ये बदलता नहीं है, जब तक वो प्राप्त न हो जाए तब तक नहीं बदलेगा। यानी लक्ष्य, उसकी सीमा क्या होती है, निश्चित होती है। और उद्देश्य की क्या होती है, सीमा निश्चित के संग संग अनिश्चित होती है। इसमें कहने मतलब कि जो चीज़ प्राप्त कर लिया गया सिर्फ उतना ही नहीं, उसके आगे भी बढ़ना है। ऐसा नहीं कि नौकरी लग गई तो बस नौकरी ही पर्याप्त है, ऐसा नहीं है, नौकरी के संग और अच्छा काम करना है। इस प्रकार से काम, ये है उद्देश्य। आगे चलते हैं, छठा अगर अंतर देखें लक्ष्य का, लक्ष्य स्व प्रमुख, यानी लक्ष्य जो है स्व की भावना, स्व के व्यवहार पर
ज़्यादा फोकस करता है, ज़्यादा दृष्टिपात करता है, जबकि उद्देश्य क्या करता है, स्व के संग संग सभी के व्यवहार पर ध्यान रखता है। जैसे आप अपना फैशन करते हो, ये लक्ष्य हुआ है आपका, लेकिन फैशन के संग संग समाज पर अच्छा प्रभाव पड़े, इसको भी अगर आप ध्यान में रखते हो, ऐसा व्यवहार करते हो, तो आपका उद्देश्य अच्छा माना जाएगा। आपकी सोच दृष्टिकोण अच्छा है, व्यापक, यानी एक प्रकार से समझिए उद्देश्य में व्यापक दृष्टिकोण, व्यापक सोच, व्यापक प्रभाव, अच्छे प्रभाव का बात की जाती है। और लक्ष्य के अंतर्गत स्व पर प्रभाव, स्व के दृष्टिकोण, स्व के व्यवहार पर बल दिया जाता है। इस प्रकार से आप समझ गए हो कि लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है। अब थोड़ा सा आपको इस बात को ध्यान में हमेशा रखना है कि लक्ष्य जो होता है, ये जो लक्ष्य होता है, यह लक्ष्य जो है व्यक्तिगत प्रयासों पर ज़्यादा निर्भर करता है। व्यक्तिगत प्रयासों पर क्या करता है, ज़्यादा निर्भर करता है। उद्देश्य व्यक्तिगत के संग संग सामाजिक प्रयास और प्रभावों के पर क्या करता है, ज़्यादा निर्भर करता है। यह व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा निर्भर करता है, इसकी उपलब्धि, उसका व्यवहार, इसका क्रिया, और यह व्यक्तिगत रूप से सामाजिक क्रियाकलाप, व्यवहार इत्यादि पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। आप समझ गए होंगे कि लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको एक लक्ष्य और उद्देश्य का अंतर समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इसको समझने के बाद ही आप अगला चैप्टर या अगला जो है जो कुछ पढ़ाया जाएगा शैक्षिक रूपरेखा के अंतर्गत आपको समझ में आएगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।